हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर्स। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताने वाली हूं जिसके लिए कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देना है, ना ही कोई एप्लीकेशन फ़ी देनी है, ना ही कोई आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया है। तो क्लास 1 to ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल में मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँगी किस बेसिस पे आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। बट बिफोर दैट आपकी जो स्कॉलरशिप होगी अप टू 30,000 तक होगी। तो डिपेंड करेगा कि आप स्कूल में हो या फिर आप कॉलेज में हो या आप किस क्लास में हो। और ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये स्कॉलरशिप बडी फॉर स्टडी फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जिनके फैमिली में या फिर फैमिली अर्निंग मेंबर जो है उनकी डेथ हो चुकी है ड्यू टू कोविड-19 या फिर इस कोरोना वायरस की वजह से, कोविड सिचुएशन की वजह से, या फिर उनकी जॉब चली गई है कोविड की वजह से, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। तो जो फिनेंशियली स्टेबल नहीं है और उस रीज़न की वजह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप जारी किया गया है। तो लास्ट डेट 30 जून 2021 है। आपसे मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल ना हो सकता है ये स्कॉलरशिप आपके लिए यूज़फुल ना हो, बट हो सकता है कि ऐसे स्टूडेंट हो जिसे आप जानते हो, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँच पाए या इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए ताकि वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सके। 30 जून 2021 आपकी लास्ट डेट है। बिफोर दैट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जल्दी वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ कि किस सिचुएशन में आप ये स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो आप इंडियन होने चाहिए इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। आप क्लास 1 to ग्रेजुएशन में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप स्कूल में 1 to 12th किसी भी क्लास में हो, या फिर ग्रेजुएशन में आप किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपका कोई भी कोर्स हो सकता है, बीटेक, बीएससी, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ग्रेजुएशन आप कर रहे हो और किसी भी ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोविड की वजह से आपकी जो फैमिली मेंबर में जो मेन पेरेंट्स है या जो फैमिली अर्निंग मेंबर है उनकी अगर डेथ हो चुकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ड्यू टू कोविड। और इसके अलावा या उनकी जॉब जा चुकी है कोविड की वजह से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप फिनेंशियली स्टेबल नहीं हैं कोविड की वजह से तो आप इस स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करते हैं, यानी कि आपको कितना स्कॉलरशिप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू मिलेगा। तो अगर आप क्लास 1 to 7th क्लास पे हो तो आपको 9,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप क्लास 9th एंड 10th में हैं तो आपको 12,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर आप क्लास 11th एंड 12th में हैं तो आपको 15,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन में हो और किसी भी ईयर में हो तो आपको 18 to 30,000 स्कॉलरशिप मिलेगा, डिपेंड करता है आपके कोर्स पे। सो अगर आप अपना कोर्स कर रहे हैं या फिर आप अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। ड्रॉप आउट स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला है। सो आप एनरोल्ड होने चाहिए किसी न किसी स्कूल या कॉलेज में। सो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, डायरेक्टली आप उस लिंक को क्लिक कीजिएगा और जैसे ही आप उस लिंक पे जाओगे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। आर्टिकल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप उसे अच्छे से रीड कीजिए और जो भी कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के बेसिस पे ही आप इस एप्लीकेशन को फिल कीजिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड अगर कोई भी फिनेंशियली स्टेबल नहीं है ड्यू टू कोविड तो ये फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो जिस भी क्लास या जिस भी ईयर में आप हो उसके प्रीवियस ईयर या प्रीवियस क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी। आपके पास गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड हो सकता है, इनमें से एक होना चाहिए। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा, यानी कि आप किसी भी क्लास या किसी भी ईयर में एनरोल्ड होने चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन कंटिन्यू होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको फी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इनमें से कोई एक चीज़ आपको सबमिट करना होगा। क्राइसिस डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके फैमिली मेम्बर में जो भी फैमिली अर्निंग मेंबर है अगर उनकी डेथ हुई है तो उनकी डेथ सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, या फिर जॉब चली गई है तो उस चीज़ का भी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एफिडेविट भी देना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए होगा, ठीक है। तो आपका खुद का बैंक अकाउंट या फिर आपके पेरेंट्स या गार्जियन का बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा।
आई होप ये वीडियो, ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट की हेल्प कर पाए जो फिनेंशियली अभी स्टेबल नहीं है इस कोविड सिचुएशन की वजह से। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि अगर ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आए तो आप सबसे पहले देख पाए और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।